क्या आपने कभी सोचा है ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ, दुर्गम सीमाएं और मौसम के बदलते मिजाज के बीच भारत कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक साल भर कैसे कनेक्टेड रहता है? तो इसका जवाब छिपा है भारत की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन यानी हमारी आधुनिक सुरंगों, भारत के एडवांस टनल्स नेटवर्क में। मेट्रो शहरों से लेकर दूर सुदूर हिमालय पर्वतमाला तक फैली हमारी एडवांस टनल भारत के बुलंद इरादों की सबसे बड़ी मिसाल है। यह मोदी सरकार के इनोवेटिव इनिशिएटिव का ही कमाल है कि जहां कभी रास्ते बंद हो जाते थे, जहां कभी आबादी से महीनों तक संपर्क टूट जाता था, आज इन्हीं एडवांस टनल्स की मदद से 24/7 ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाया है। आज के थर्सडे थ्रिलर के विशेष एपिसोड में आइए ले चलते हैं आपको भारत की शान इन एडवांस टनल के सफर पर। ये हेडलाइंस याद हैं? विंटर हो या मॉनसून सीजन, स्नोफॉल हो या लैंडस्लाइड, मौसम का मिजाज बिगड़ते ही हिमालयन और बॉर्डर इलाकों में कनेक्टिविटी इंटरप्ट हो जाती थी और कई दिनों तक पहाड़ी शहरों में सप्लाई तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कनेक्टिविटी की समस्या को प्राथमिक पर लेते हुए हालात पूरी तरह से बदल दिए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे अब बन रही हैं स्ट्रैटेजिक टनल्स, जो केवल सफर ही आसान नहीं बनाती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती हैं। अब हेवी स्नोफॉल हो या फिर लैंडस्लाइड, मौसम का मिजाज कैसा भी हो, अब कनेक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। सेना की तेज मूवमेंट हो या फिर बॉर्डर एरियाज में ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ये सब अब सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरियाज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी। मॉडर्न टनल्स ने बदल कर रख दी है दूर दराज के इलाकों की तस्वीर। अब स्कूल, अस्पताल, बाजार सब पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। शहरों में मेट्रो रेल की अंडरग्राउंड टनल्स हों या फिर ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने वाली टनल्स, इनकी मदद से दूरियां कम हो रही हैं, लोगों का समय बच रहा है और मंजिल पर समय पर पहुंचने से अब हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा हैं। यही तो है रियल डेवलपमेंट। पिछले 10 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक से बढ़कर एक कई शानदार टनल्स का निर्माण किया है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हो या नेशनल हाईवे एक्सपेंशन या फिर स्ट्रैटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की टनलिंग कैपेबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। टनल टेक का पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट तरीकों से कहीं आगे बढ़कर एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है। मॉडर्न इंजीनियरिंग, इनोवेटिव प्लानिंग और भारतीय स्किल से तेज, सुरक्षित और ज्यादा मुश्किल अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो चुका है। इन सब के दम पर टनल कंस्ट्रक्शन अब बन चुका है भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन डोमेन। हर टनल बड़े पैमाने पर इनोवेशन और समस्याओं के समाधान की हमारी जबरदस्त इच्छा शक्ति की मिसाल है। तो आइए चलते हैं देश के कुछ प्रमुख टनल्स के सफर पर। अटल टनल। पीर पंजाल रेंज की बर्फ से ढकी चोटियों के नीचे अटल टनल 9.02 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो रोहतांग दर्रे को बाईपास करते हुए ऊंचाई पर जाने का रास्ता देती है। इसके बनने से मनाली और लाहौल स्पीति की दूर दराज की घाटियों के बीच पूरे साल बिना किसी रुकावट के आना जाना मुमकिन हो गया है। इस टनल की स्ट्रैटेजिक अहमियत ये भी है कि ये मुश्किल पहाड़ी हालात में भी आम लोगों और डिफेंस मूवमेंट के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद पहुंच पक्का करती है। जेड मोड़ सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग टनल समुद्र तल से 8,650 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर पहाड़ों को काट कर बनाई गई 12 किलोमीटर लंबी इंजीनियरिंग की कमाल की चीज है। ये जम्मू और कश्मीर में सफर को पूरी तरह बदल देगी। इसे 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
जो श्रीनगर और सोनमर्ग के सुनहरे घास के मैदानों के बीच और आगे लद्दाख की ओर हर मौसम में लाइफ लाइन बनाती हैं। अब एवलांच, लैंडस्लाइड या भारी बर्फबारी इस इलाके को नहीं काटेगी। इसे प्रति घंटे लगभग 1000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। सेला टनल। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मौजूद सेला टनल BRO द्वारा तेजपुर तवांग मार्ग पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह टनल 825 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। ये सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है और सशस्त्र बलों के लिए इसका बहुत रणनीतिक महत्व है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है कि जो भी बड़ी गाड़ियां हैं वो इस टनल से, चाहे मिलिट्री की हो चाहे सिविल की हो, दोनों इस टनल से आ सकती हैं आराम से। और दूसरी बात, ये पूरे किसी भी टाइम में, किसी भी वेदर कंडीशन में ये एक्सेस रोड जो तवांग के लिए जाता है ये पूरा खुला रहे। बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल। 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल 8.45 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल है, जिसे जम्मू और कश्मीर के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टनल ने बनिहाल और कांजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर दिया है और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर दिया है। इसने ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी स्थापित करके दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल उधमपुर और रामबन को जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब ऑल वेदर रोड टनल है। मुश्किल हिमालयी इलाके में लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनी इस टनल ने जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम कर दिया है, जिससे 41 किलोमीटर सड़क की दूरी बच गई है। USBRL प्रोजेक्ट के तहत टनल T50 जम्मू और कश्मीर में खारी और सुंबर को जोड़ने वाली 12.77 किलोमीटर लंबी टनल T50 एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट के तहत बनी भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन सुरंगों में से एक है। ये टनल कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण रेल लाइफलाइन स्थापित करती है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। इन अमेजिंग टनल्स के साथ देश में कई अन्य महत्वपूर्ण टनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। जल्दी ही देश में एक से बढ़कर एक नेक्स्ट जनरेशन एडवांस टनल्स आने को हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर भारत में टनल प्रोजेक्ट की अगली लहर पर। जोजिला टनल। जोजिला टनल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो में एक जबरदस्त अचीवमेंट के रूप में सामने आ रही है, जो लद्दाख और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक भरोसेमंद ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए हिमालय की कुछ सबसे कठिन चट्टानों को काट कर बनाई जा रही है। जोजिला टनल पर लगभग 12 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने से सरकार के 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बचत हुई है। पूरा होने के बाद ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत की सबसे लंबी रोड टनल और एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा टनल बन जाएगी, जिससे इसका राष्ट्रीय महत्व और बढ़ जाएगा। 11,578 फीट की ऊंचाई पर और 30 किलोमीटर से ज्यादा में फैला ये प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की राह पर है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल टनल। भारत के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने अपनी 4.8 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे मौजूद टनल सेक्शन में सफलता हासिल करके देश के सुनहरे भविष्य की ओर शानदार छलांग लगाई है। ये देश की पहली बुलेट ट्रेन रूट का सबसे स्पेशल सेक्शन है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल टनल की ये उपलब्धि भारत के इंजीनियरिंग इतिहास में एक माइलस्टोन मानी जाती है।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन प्रोजेक्ट सुरंगें। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भारतीय हिमालय में एक ऐतिहासिक टनलिंग प्रोजेक्ट है। ये लाइन कुछ सबसे जटिल भूवैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी इलाकों से होकर गुजरती है। कुल मिलाकर 213 किलोमीटर के कुल दायरे के मुकाबले 199 किलोमीटर की टनलिंग पूरी हो चुकी है। It's really feels very good that in winter I can go easily now. There will be no blockage or any kind of harsh conditions. At the very outset, I'd like to pay my huge gratitude to Prime Minister Narendra Modi and also to Chief Minister Pema Khandu for allowing this big project. भारत जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी इन एडवांस टनल्स की मदद से एक नया इतिहास रच रहा है। देश में इन टनल से टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। इन टनल्स के कारण बॉर्डर अब कहीं ज्यादा सिक्योर है। इनकी मदद से लोकल इकोनॉमी को ग्लोबल करने और एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बड़ी सफलता मिली है। इन टनल्स के साथ भारत ने असंभव को संभव बनाने की अपनी क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया है। जैसे जैसे नई सुरंगें चालू होंगी, वे मोबिलिटी, विश्वसनीयता और क्षेत्रीय इंटीग्रेशन को बेहतर बनाती रहेंगी। ये टनल्स है आधारशिला विकसित भारत की।